एक वर्ड, वन वर्ड, जैसे एक बूंद जहर की काफ़ी है मारने के लिए, ऐसी तरह से एक शब्द से ये अहंकार खत्म हो सकता है अगर कोई एक शब्द अंदर पिए। तभी कृष्ण ने बोला, जब भी तुम मेरा वचन सुनो तो हे अर्जुन, मेरा वचन जो है वो मन मना भव होके सुनना। और गुरु नानक साहब ने बोला, नानक नाम वचन मन न सुने, नाट कन न सुने। इसलिए जहां भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सुनने वाले अथाह लाखों में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हम फिर इंक्वायरी करते हैं, उनसे पूछते हैं, भाई आज क्या सुना, ये तो भूल गए, क्योंकि जैसे ही उठा और भोजन सस्ता मिला, भोजन सस्ता मिला, बोला थाली सस्ती मिल गई, वचन पिया ही नहीं। कितनी गहराई की बात है, कोई साधारण बात नहीं है, ये रवाजी कोई बात नहीं है। तो जब भी तुमको मौका मिलता है सेवा करने का तो तुम उसका थैंक्स मानो, लेकिन ऐसा मन अंदर में तैयार नहीं होगा। ये जब तुम अंदर अपने साथ बैठेंगे, अंदर इंक्वायरी करेंगे, तो तुमको अंदर से अभी आवाज आएगा, भाई ऐसे कैसे। जिसको हम ज्ञान सुनाए, नेचुरली जिसको हम ज्ञान सुनाते हैं वही थैंक यू बोलते हैं, लेटर्स भेजते हैं, ये करते हैं। विवेकानंद ने भी एक बार कहा है कि उसने भी अपने अनुभव से ये लिखा है, बोला है, जब भी कोई तुम्हारा कोई ज्ञान सुने तो तुम उसको 1000 बार थैंक्स बोलना। नहीं तो सुना ना, अगर सुनने वाला ही नहीं होए तो क्या दीवार को ज्ञान सुनाएगा क्या। और जब कोई मन से सुनता है, एकाग्रचित से सुनता है, तो ये खुद का मनन होता है। अकेले में तो कभी कोई मनन कर भी नहीं सकता है। ये भी एक युक्ति, ये दादा भगवान ने निकाली थी युक्ति, एक रमज निकाली। वैसे तो तुम्हारा मनन नहीं होगा, लेकिन जब तुम किसी को भी ये ज्ञान सुनाते हैं तो ये तुम्हारा मनन हो रहा है, तुम्हारा मन सुन रहा है। और फिर जिसको सुनाते हैं वो भी हमारे बड़े मास्टर हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आंखों से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, भाई इसने सुना है तो सही, लेकिन उसमें रहता है, खुद रहता है। तो वैसे तो एक गुरु था, अभी सब गुरु, इतने गुरु मिल गए। ॾिसण वालों लख अखियुनि सां, लाख आंखें, ये सबकी आंखें जो है देखने वाली अभी बन गई। अच्छा है, और भी ज्यादा सावधानी आ जाएगी। और जब ये वचन भीतर अंदर जाएगा, उसको हम अमल में लाएंगे, तभी बराबर हृदय से भीतर से जिसको भी ज्ञान सुनाते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसके लिए अंदर में शुक्राना निकलेगा। नहीं तो अकेले में तो कई बेचारे मेरे को मिलते हैं, कई अपना अनुभव सुनाते हैं, कईयों से मैं मिला हूं, पता है अकेले में मंत्र भी मिला है, गुरु का स्मरण करते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है। मन भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। कितनी कोशिश करते हैं, क्या करें। और अब जो रोज बोलते हैं भीतर जाओ, अंदर जाओ, क्या भीतर जाएं, अंदर जाएं। कई बार अकेले में बैठते हैं तो अंधेरा कुछ है तो नहीं, भीतर क्या जाए, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ज्ञान सुना ही नहीं, वचन सुना ही नहीं, वचन पिया ही नहीं, फिर मनन हुआ ही नहीं, तो निध्यासन कैसे होगा। लेकिन कहाँ भूल हो जाती है फिर, क्योंकि ये माया भी इतनी दुस्तर है, इतनी बड़ी है कि हे अर्जुन, जितना बड़ा मैं हूं उतनी बड़ी मेरी माया है। तो जब कोई जिसको भी ज्ञान सुनाता है तो सुनने वाले तो बोलता है मेरा तो ये गुरु हो गया बस। नेचुरली उसको भी फिर गद्दी संभालने के लिए फिर गुरु बन के बैठना पड़ता है। भाई सब बोलता है तुम गुरु है, गुरु है, गुरु है, तो मैं भी गुरु हो गया। फिर वहां ये माया भी ऐसे
चक्कर वाली है, दलदल वाली है, फिर वहाँ मनुष्य फंस जाता है। फिर ये मेरे और तेरे निकले थे घर से, आए थे गुरु के पास अपनी मैं को गंवाने के लिए, अपने मेरापन को गंवाने के लिए। फिर मैं और मेरा आ गया, फिर गुरु और शिष्य हो गया, मेरा और तेरा बन जाता है। फिर हद आ गई, फिर छोटी हद में आ गए हैं और गुरु लेके चलता है बेहद में। चल बेहद में चल, तो विशालता में। आत्माकार माना बेहद, जहां हद नहीं होती। परमात्मा माना बेहद, निराकार माना बेहद, आकाश माना बेहद, जिसकी कोई हद नहीं है, नो एंड। जमीन की एंड हो जाएगी भाई, दिस इज एंड। बांद्रा में बैंड स्टैंड बढ़ जाते हैं भाई, एंड, सागर आ गया भाई, इधर एंड हो गई, धरती एंड हो गई। लेकिन आकाश की एंड नहीं होती है, इसलिए दूर दूर से दिखाई देता है। शायद आकाश जाके कहाँ न जाके धरती से नीचे मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है। आकाश तो आकाश ही होता है। बड़ी दुनिया अंदर अपने को जला रही है, और जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागेगा ये जलन बंद नहीं होगी। ये चित्त में चित्तवन चलता रहेगा। दूसरा पढ़ाई है दूसरा दो मना झगड़ा, दो मना आवाज। दो बर्तन होए और आवाज ना होए, दो चूड़ियां होए और आवाज नहीं होए, कैसे होगा? जहां दो होगा वहां झगड़ा ही झगड़ा होगा। तो वापस गुरु तुमको एक रस बनाता है, अद्वैत में लेके आता है ही परमात्मा। तभी सुनना, जैसे बिल्ली को लाठी लगाई तो शिव भगवान के सर में जाके लाठी लगी। भी बिल्ली कहाँ, शिव भगवान कहाँ? राधा को गर्म दूध पिलाया तो भगवान के मुंह में छाले पड़ गए। माना पत्ते पत्ते में, कण कण में भगवान बैठा है। जब ऐसी नजर मिल जाए, जब ऐसी नजर हो जाए, वो नजर तब होती है जब अपने स्वरूप में जागेगा। लेकिन देह अध्यास में यह नजर कभी नहीं होगी, द्वैत रहेगा। देह अध्यास होवे और द्वैत खत्म हो जाए, नहीं। देह अध्यास होवे और निर्विकारी हो जाए, नहीं होगा। देह अध्यास होवे और डर निकल जाए, नहीं होगा। डर लगता है, बेकार का ख्याल। वो किसी दूसरे को बीमार देख के ही अंदर में आता है, मेरे को भी बीमारी हो जाएगी। इतना डर लगता है भाई, इसको कैंसर है, मेरे को तो डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को भी कैंसर हो जाएगी। बस ख्याल में ही कैंसर हो जाती है। मेरे को याद है, संकल्प में इतनी ताकत है। एक के मम्मी को कैंसर थी, वो बार बार यही कहती थी कहीं मेरे को भी हो जाएगी, मेरे को भी हो जाएगी। सच में उसको हो गई। उसने खरीद किया था ये बीमारी। और मैंने तुमको पहले भी बताया, तो मेरे पास एक रेकी मास्टर आई थी जिसकी फी है 1 घंटे की 1 लाख रुपया। बनबर 1 घंटे का 1 लाख रुपया। उसको मालूम नहीं कहाँ से पता लगा था, तो भाई इधर हमारी बाजू में एक है, बीमार थी, उसने उसको बुलाया था खास। तो उसको पता लगा, सुना होगा कहीं से, भाई इधर कोई दादा शाम रहता है, मेरे पास आई, बोला मेरे को मिलने का है। बताया भाई ये रेकी मास्टर 1 लाख देती है। मैं बोला ठीक है, मैं आपको 1 लाख का 10 लाख दूंगा, लेकिन मेरा एक पेशेंट है, तुम उसको ठीक करो, 10 लाख मेरे से पहले लेके जाना, नकद लेके जाना। वो हैरान हो गई, बोला नहीं, रेकी से मैं किसी के कैंसर पेशेंट को ठीक नहीं कर सकती हूँ, आप ठीक कर सकती। माना आपके ज्ञान से वो ठीक हो सकती। आप मना ऐसे नहीं मेरे पास कोई जादू मंत्र है, गुरु के पास भाई ये कैंसर पेशेंट है इसको ठीक करो, लेकिन वो ज्ञान से ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे रेकी से ठीक नहीं हो सकती है। रेकी से जैसे ना पेन किलर होता है, बहुत पी रहा है, दर्द है, उसको पेन किलर देते हैं तो फायदा हो जाता है। बोलता है अभी इसको भाई पेन नहीं है, बहुत फायदा है, फायदा हो गया। रेकी से ऐसा हम फायदा कर सकते हैं, उसको फायदा हो जाता है। ये पेन किलर का काम करती है। लेकिन एक बात जो अच्छी मेरे को सुनाई, वो मेरे को बाकायदे हृदय से लगी। बोला ये मन जो है, जो हम ख्याल करते हैं अंदर में, तो ये माइंड जैसा हम ख्याल करते हैं, जैसे मैं बीमार हूं
तो वो सिग्नल सीधा तन को देते हैं। जैसा हम विचार करते हैं अंदर में, वो सिग्नल सीधा जो है वो बॉडी को मिलता है, और जैसा विचार करते हैं ऐसा इफेक्ट बॉडी को होता है। भाई कोई अंदर में ही विचार करता है मैं तो अभी बुढ़ा हो गया हूं, तो एकदम तुम्हारे बॉडी को वो इफेक्ट करेगा, तुम जरूर बुढ़ा हो जाएगा। अंदर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, तुम बार बार बोल मैं तो बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तुम जरूर बीमार होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम विचार करता है ऐसा तुम्हारा जीवन बनता है, ऐसा जीवन बनेगा। तभी दादा भगवान ने बोला इतने लोग आते तो हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए, कहते हैं हमारा बड़ा विश्वास है, लेकिन हजाम जितना भी विश्वास नहीं। दाढ़ी बनाता है ना हजाम, शेव करता है ना, उसके पास इतनी पाकी होती है, चाहे तो गले को ऐसा लगे तो उसी टाइम जो है वो मर सकता है। लेकिन बोलता है नहीं मेरा जो हजाम है ना अच्छा है, ये बार्बर जो है अच्छा है, ये तो भाई मेरी शेव अच्छी तरह से करता है, दाढ़ी बनाता है, बहुत अच्छा आदमी है। उसमें इतना विश्वास है, मेरे में किसी का इतना विश्वास नहीं है, बार्बर जितना भी विश्वास नहीं है। तो सब बोलने नहीं दादा विश्वास है। बोलते है जब हम कहता है तू मुक्त है, तू भगवान है, तुम्हारा विश्वास है? तुम्हारा विश्वास है? तो गुरु कहता है तुम भगवान है, तो तुम उसमें विश्वास रखते हैं या फिर मन की मानते हैं? मन में जितना विश्वास है, जैसा तुम्हारा मन बोलता है जितना, उसमें एतबार है या गुरु के वचनों में एतबार है? जाके आज विचार करना, थोड़ा जल्दी नहीं बोलना, थोड़ा विचार करके आके बताना। हैव अ फेथ इन गॉड, हैव अ फेथ इन गुरु। गुरु का हर एक वचन जो है वो अमृत के तरह तुमको पीना पड़ेगा, सत्य 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 स्वामी करके लेना पड़ेगा। गुरु तुम्हारा हर एक वचन सत्य सत्य है, मैं आज इस वचन को अंदर में मानता हूँ। बाकी है तुम्हारे अंदर के पुरुषार्थ की देरी है, अंदर की क्लीननेस की देरी है। तुमने देखा है गुफाओं में जब जोत जलाते हैं, थोड़ी जोत जलाते हैं, अंधेरा खत्म हो जाता है, लेकिन कचरा अंदर रहता है, उसके कचरे को सफाई करने में टाइम लगता है। ऐसी तरह से अंदर में जो कचरा था कई जन्मों का, इस जन्म का, राग द्वेष नफरत इच्छा चाहना वासना, उसको क्लीन करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, उसके लिए धीरज। और जितना कोई जल्दी पुरुषार्थ करता है, कभी ने बोला जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में होए। जितना समय तुमने माया को दिया है या देते हैं, परमात्मा को उतना समय देते हैं। शांतिपूर्ण चाहिए, शांतिपूर्ण चाहिए, समय माया को देने का है। तो जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में होए। अंदर जाके देखना तुम्हारी प्रीत अभी तक भी माया में ज्यादा है, माया से ज्यादा है या परमात्मा से ज्यादा है। अगर तुम्हारी प्रीत परमात्मा से ज्यादा होगी तो अंदर में प्यास होवे और परमात्मा न मिले, ऐसा कदाचित कभी नहीं होता है। सिक्कब कूड़ी सिक्क जे सिक्के सजण न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। तो अंदर की जो प्यास होती है, पार ब्रह्म की जिस्मन भूख, पार ब्रह्म की जिस्मन भूख, तिसको कदी न लागे दुख। जिसको अंदर में पार ब्रह्म परमात्मा की भूख है, प्यास है, उसको कभी दुख लग नहीं सकता है। आज ही अंदर में दीदार हो जाएगा, आज ही प्यास खत्म हो जाएगी, आज ही मुक्त हो जाएगा, बेड़ा पार हो के जाए। लेकिन हमेशा जो जागृति यहाँ से मिलती है उसमें फिर हमेशा जागते रहना, ऐसी संगत में रहना, साथ संगत में, संत के संग में, गुरु के संग में, गुरु के वचनों में। अभी तुम्हारे पास कभी कोई माया आ नहीं सकेगी, टच नहीं कर सकेगी। जहाँ भी लाइट रोशनी होती है वो अंधेरा एंटर नहीं हो सकता है। जहाँ पहरेदार जागृत होता है वहाँ कभी चोर नहीं आता है। तो अंदर में अपने स्वरूप में जागते रहना हमेशा के लिए, और संकल्प हमेशा शुद्ध रखना, मैं मुक्त हूँ, ऐसा अंदर में मुक्ति का अभिमान भी करना। दुनिया में और अभिमान बहुत किया है, पैसे का, खूबसूरती का, सबका, लेकिन मैं मुक्त हूँ
उसका भले अभिमान करना, क्योंकि विवेकानंद ने बोला है तो मुक्त अभिमानी मुक्त है, और जो बोलता है मैं बंधन में हूं उसको तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। बंधन वाला खुद ही बोलता है मैं बंधन में हूं, उसको कौन छुड़ाएगा। बट यू आर गॉड, तुम मुक्त है, ऐसा संकल्प करना, तो जैसा संकल्प करेगा ऐसा जीवन तुम्हारा बन जाएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो कौन सा संकल्प करते हैं आज? मुक्त है या अभी बंधन में है? जोर से तो बहना बोलो, इसे में भी ठीक है। और वाणी सुनी है, आज भी सुनी कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो क्या कारण है जो हर जगह परमात्मा दिखाई नहीं देता है? उसके पीछे क्या कारण है? आओ तो ढूंढें, तलाश करें। क्यों हमसे भूल होती है? क्यों हम भूल जाते हैं? क्योंकि जब तक हमने पहले अपने आप को नहीं जाना है, तब तक हमको हर जगह परमात्मा दिखाई नहीं देगा। ये याद रखना। यही भूल का कारण है कि सब बोलते हैं मेरे को भगवान दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी भूल हो जाती है, कभी कभी, कहीं कहीं, कभी कभी। वो भूल तुम्हारी अंत तक ठीक नहीं होगी, पछाड़ी दम तक। जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं जागा है, तभी बोलता है टू सी गॉड इज टू बी गॉड। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। परमात्मा तब दिखाई देगा जब तुम भगवान पहले अपने आप को जानेगा, अभी तुमको हर जगह जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा। नहीं तो तुम कितनी भी कोशिश करेगा, देह अध्यास में भूल हो जाएगी। फिर जिसका तुमको बद्ध कर्म दिखाई देगा, बुरा कर्म दिखाई देगा, बोलेगा और जगह तो मेरे को दिखाई देता है, लेकिन इसमें बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो भाई नहीं दिखाई देता है। ये पापी दिखाई देता है, चोर है, वैसा है, ये है। चमड़े के आंखों से कोई बोले मेरे को परमात्मा दिखाई दे, ऐसा कदाचित न कभी हुआ है और न कभी होगा। चमड़े के आंखों से हमेशा चमड़ाई दिखाई देगा, गुण अवगुण, जात पात, ऊंच नीच, शाहूकार गरीब सब दिखाई देगा। अभी तुमने देखा है कि न जाने कितने महात्मा, कितने गुरु सब टीवी में आ गए हैं, पूरा ज्ञान घर में ही मिल जाता है। लेकिन टीवी वाले गुरु से या घर में जो गुरु आता है उससे तुमको नजर नहीं मिलेगी, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। टीवी वाले गुरु से तुम्हारे अंदर का जो भ्रम संशय वो निवृत्त नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, उत्तर प्रश्न नहीं कर सकेंगे। ज्ञान अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भगवत गीता का ही ज्ञान चलता है, सब ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान सुनाते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, सही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उससे न तुमको नजर मिलेगी, न तुम्हारे अंदर का समाधान होगा, न तुमको कभी अंदर में आत्मा का निश्चय होगा। ज्ञान बहुत हो जाएगा, स्टोरेज बहुत हो जाएगा, लेकिन उसकी रहनी नहीं बन सके। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, मत कोई भड़म भूले संसार, मत कोई भड़म भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। इस भ्रम में नहीं आना तो भाई मेरे को आप ही ज्ञान हो जाएगा, मैं अपने स्वरूप में आ जाएगा, नजर मिली नहीं, कैसे भगवान दिखाई देगा। तभी गुरु के पास आके, गुरु से तुमको दिव्य दृष्टि मिलती है। गुरु के पास आके तुमको अपना मन बिगड़ी बनाना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए भेंटा चरानी पड़ती है, फी देनी पड़ती है। दुनिया में तुमने देखा होगा, अनुभव किया होगा, और जरूर करना, तुमको जरूर अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। कई गुरुओं को पैसा धन बहुत देते हैं,
कोई फल फूल, कोई सोना, कोई कपड़ा, कोई इज्जत, कोई मोटर कार, सब कुछ देते हैं, लेकिन उससे तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी। इज्जत बहुत मिलेगी, वाह वाह होगी, अच्छा कर्म जरूर बनेगा, क्योंकि ये एक प्रकृति का, परमात्मा का एक नियम है, एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर भी है, परमात्मा का भी नियम है, एक देवे 10 पावे। बीज डालो 10 गुना मिलेगा तुमको। कुछ भी दान जो हम करते हैं तो उसका 10 गुना हमको जरूर मिलता है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते हैं। एक देवे 10 पावे, लेकिन बीच का मरोटा कौन खावे? उसी को ही आना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा लेने के लिए तुमको आना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं जाके लेगा। तभी गीता में भगवान ने बोला, जो तुम सत्कर्म करते हैं वो भी एक सोने की जंजीर है, और जो बदकर्म होता है वो लोहे की जंजीर। जैसे ना जेल किसको मिलता है, एक तो ऐसे जेल में जहां उनको जमीन पर सुलाते हैं, मच्छर काटते हैं, खाना नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं, ये है बदकर्म का फल। और किसी को जेल मिलता है, भाई रूम भी है, पेपर भी मिलेगा, मिल भी सकते हैं, खाना पीना भी घर का खा सकते हैं, स्पेशल जेल, ए क्लास, फर्स्ट क्लास जेल, लेकिन होगा जेल। तो यह है हमको अभी जेल से छूटने का है। हम आए हैं मुक्ति के लिए। कई जन्मों में हमने सत्कर्म भी किए हैं, बदकर्म भी किए हैं, वो तुमको जीवन में अनुभव करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी कई तुम्हारे ही सामने देखना, कईयों को दुनिया भर की फैसिलिटीज है, धन है, दौलत है, बंगला है, सब कुछ है, मर्द है, बच्चा है, मोटर कार है, एयर कंडीशन है, सब सुख है, और कोई तो झूपड़पट्टी में पड़ा है, रास्ते में पड़ा है। ये जो कर्मों का फल है वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना सुख होते हुए भी मन की शांति नहीं है। शांति का केंद्र है अंदर, भीतर, सुख है बाहर। सत्कर्मों का सुख तुमको मिलेगा, फल मिलेगा, सुख, लेकिन सिर्फ सत्कर्म भी कोई कर नहीं सकता है, सत्कर्मों के साथ साथ बदकर्म भी हो जाता है। तो तुम देखना, जिसको बहुत खुशियां होती है उसमें जरा सा दुख भी, कांटे जितना दुख भी, उसको इतना महा भारी दुख लगता है, तो बोलता है मैं अभी मर जाऊं तो अच्छा है, मैं जीना नहीं चाहता। जो सुख में पले हुए हैं ना, मैंने देखा है, जब अचानक कभी बत्ती बंद हो जाए, देखो उनकी क्या हालत होती है। मर गए हैं, गवर्नमेंट कैसी है, बत्ती क्यों बंद हो गई, कब आएगी, कैसा होगा, एसी के बगैर जी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, जल्दी एसी चलाओ, कैसे भी करो, ये करो, वो करो, वो करो, क्योंकि सुख में पले हुए हैं। कार्ड जिस दिन नहीं होए तो उस दिन सत्संग में भी नहीं आएगा। बोलेगा मेरे पास, हमारे पास गीता भगवान के दिनों में बोलते थे, क्यों तुम संडे को क्यों नहीं आते हैं? द ड्राइवर आता ही नहीं है, कार्ड है नहीं तो हम तो बेकार है ना। बोला इतनी टैक्सीज खड़ी है, फिर लोग क्या समझेंगे। मेरा मर्द बोलेगा तुम पागल हो गई है क्या? हम इतने शाहूकार लोग, बोलेगा टैक्सी में, अरे तुम्हारी औरत टैक्सी में जा रही है। भाई टैक्सी में जाना भी जैसे एक पाप कर्म हो गया। बोला अच्छा 100 रुपया 50 रुपया ड्राइवर को खर्ची दे दो, वो सलाम वालेकुम करेगा, हर संडे तेरे पास आएगा, सत्संग के होके उसको छुट्टी कर दो। बोला तुमको छुट्टी है, बस 2 घंटे के लिए आना, 3 घंटे के लिए आना, फिर तुमको छुट्टी है। तो 100 रुपया खर्चना भी जरा मुश्किल हो जाता है ना। भाई तनख्वाह भी दें कि मैंने की, फिर 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दें। कितना मन अंदर कंजूस हो जाता है उस वक्त खर्चने के लिए। जो आदत पड़ गई उसका मंश गुलाम हो जाता है। जो भी आदत पड़ जाती है, जिसको हैबिट पड़ जाती है, समझो गुलामी आ गई। बाहर से बोलता है मैं आजाद हूं, फ्री हूं, ये हूं, लेकिन हर एक इच्छा जो है, आदत जो है, उसको बंधन में रख के बैठी है। तो बोला कैसे छूटें? तो गुरु की जो फी होती है वो होता है तन मन धन। राजा जनक को जब अंदर में अभिलाषा हुई तो मेरे को उसने शास्त्रों में पढ़ा, एक फूल तोड़ने में भी देरी लगती है,
घोड़े के रकाब में पांव डालें उसमें भी देरी लगती है, लेकिन ये मुक्ति उसी से भी पहले मिल जाती है जल्दी, माना इतनी सरल मुक्ति ये है। अष्टावक्र महाराज, उसका गुरु ब्रह्मज्ञानी पूरा, बोला ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, क्या ये सच है? बोला बिल्कुल सच है। बोला मेरे को बड़ी अभिलाषा है। बोला मैं राजा हूं, जो आप कहें जितना बोले मैं देने के लिए तैयार हूं। बोला चलो जंगल में मेरे साथ। घोड़े पर गए। बुलाओ अभी सामने। बोला इसकी फी है तन मन धन। तन मन धन इधर भेटा चढ़ो, तुम अभी का अभी मुक्त है। अंदर में बोला ठीक है, आज से अभी से ये तन ये मन ये धन गुरु आपका हो गया। बोला तुम मुक्त हो गया। अभी घोड़े के पांव में रकाब डाल के देखो, घोड़े के रकाब में पांव डाल के दिखाओ। जैसे ही पांव उठाया बोला खड़े हो जाओ, ये तन मेरा है, अभी मेरे हुक्म से तुमको चलने का है। मन में संकल्प विकल्प चला। बोला तुमने मन बिगड़ी बना दिया है। जैसे ना कोई दुकान या मकान बिगड़ी बना देता है तो उसकी चिंता वो मालिक जाके करता है, पुराना मालिक नहीं करता है। तो मकान बिगड़ी बनाओ, अभी छत गिर जाए, गंदी होवे, कुछ भी होवे, रिपेयरी कराने की है तो जो खरीद करता है उसको चिंता होती है, और जिसने बिक्री बना दिया वो फ्री हो गया है। अभी से आज से तुमको कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करने का है, क्योंकि ये मन मेरा है। अभी फिर आदत है दान करने की। शाहूकारों को रास्ते में फकीर देखा, गरीब देखा, लंगड़ा देखा, हाथ डाला, पैसा निकाला। बोला ये धन किसका है? ये धन भी मेरा है। उसी टाइम वो अंदर जाग गया, अंदर मुक्ति मिल गई। अरे ये तन मन धन सब है, गुरु का सब है, परमात्मा का, मैं क्यों चिंता करता हूं। लेकिन अगर देह अध्यास होगा, जी भाव होगा, और कोई बोले मेरे को भगवान दिखाई देता है, हो ही नहीं सकता। जी भाव में, देह अध्यास में 5 ही विकार रहता है। पहला विकार आता है मैं, अहंकार। अहंकार से विकार चालू होता है, मैं से मेरा। फिर अंदर में डिजायर, इच्छा। फिर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, आया क्रोध, गुस्सा। तुम देखना एक छोटा बच्चे को भी देखना, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करो, इतना गुस्सा, इतना खिलौना तोड़ेगा, मुक्का लगाएगा, मूड ऑफ हो जाएगी, चिल्लाएगा। मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और क्रोध आ गया। लोभ, कितना भी कोई बोले मेरे को लोभ नहीं है, लेकिन चलते चलते रास्ते में सर थोड़ा सोना दिखाई दे या थोड़ा पैसा ही दिखाई दे, देखो कैसे हाथ डालते हैं। राजा भरतरी ने पूरी राजाई छोड़ दी, पूरी राजाई। रास्ते में जा रहा था तो किसी ने पान की थूक फेंकी थी। थोड़ा अंधेरा था, सुबह को 4 बजे निकलते थे, तो अंदर में आया, ये तो एक बड़ी बड़ी लाल पड़ी है। लाल होती है ना, हीरे जैसी। हीरा सफेद होता है, लाल होती है, लाल लाल कलर की। हाथ डाला और फिर अपने को इतना कोसा, हाथ में जब थूक आ गई, इतना कोसा, इतना अपने को पीटा, मन को धिक्कारा, पूरी राजाई छोड़ दी। अरे मन लोभी, फिर भी तुमने रास्ते में देखा और फिर तुमने हाथ क्यों डाला? तुमको क्या चाहिए? देखना रास्ते में अभी भी तुमको कोई सोना, कोई हीरा, कोई चांदी कुछ दिखाई देगा, हाथ जरूर डालेगा। बाहर से बोलते हैं लोभ नहीं है, थोड़े पैसे के वजह से भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, बाप बेटे का झगड़ा चल रहा है, मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। कस खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन जिस दिन तुम कस खाएगा तो जरूर तुम अंदर में रस जरूर पिएगा। मनुष्य ने अपनी शांति गंवा दी है, और ममता के वजह से तुम अंदर देखना कितने मनुष्य पाप कर्म करता है ममता वाले के लिए। मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा बाप सुखी रहे, मेरी स्त्री सुखी रहे, मेरा मर्द सुखी रहे, मेरा संडू, मेरा साला, मेरा 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 किया है। और अंदर तुम्हारा
दिल और दिमाग दोनों ही मैला हो गया है। जहां भी मेरा शब्द आता है समझ जाना मैल चढ़ गई, विवेक भी बंद हो जाता है। अहंकार तो है ही है, मैं बस जहां मैं चालू हो गई और विकार सब अंदर चले आते हैं। तभी बार बार इधर कौन सा ज्ञान मिलता है, पहले जानो अपना, पहले सुना ना, पहले अपना लक्ष्य आगे रखो। What is the aim of my life? What is the goal of my life? The goal of life is peace of mind, not money. ये पैसे के पीछे सारी दुनिया जीवन गंवा देती है। मैंने तो देखा है, ये चक्कर ऐसा है, एक बार जो चक्कर में आ जाता है निकलना बड़ा मुश्किल है। एक बार जो भंवर में आ गया वो डूब ही जाता है, बाहर नहीं निकलता है। एक बार जो दलदल में फंस गया निकल नहीं सकता है। दलदल से निकालने के लिए जबरदस्त पावरफुल किसी मंच की जरूरत पड़ती है जो हाथ देके और उसको खींच के जब बाहर निकालता है तभी वो बचता है। नहीं तो खुद कितनी भी कोशिश करने के बाद दलदल से जितनी कोशिश करता है निकलने की उतना ही भीतर जाता है, उतना अंदर जाता है और फिर थोड़े टाइम के बाद पूरा दलदल के अंदर फंस जाता है। ये माया भी ऐसी है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है जो हाथ दे के उसको बाहर खींचता है, उसको अंदर में वैराग दिलाता है, अंदर में उसको ऑब्जर्वेशन पावर सिखाता है। ऑब्जर्व, देख, ये जगत को देख। इतनी कभी कभी भीतर में हैरानी लगती है। घर में जवान जवान चले गए, बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, बेटा चला गया, स्त्री चली गई। ये मन अंधा कभी देखता ही नहीं है, ये मन बहरा कभी सुनता नहीं है। बोलता है मेरे को थोड़ी मरने का है, मेरे को बहुत जीने का है, मेरे को मजा लेने का है। जब कोई गुरु किसी को आशीर्वाद देता है, आयुष्मान भव, तुम बहुत, तुम्हारी बड़ी उम्र है, इतनी मन को अंदर खुशी होती है। ओ गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, मैं इतना जीऊंगा। लेकिन जब बड़ी उम्र तो मिल जाती है फिर बोलता है गुरु जी ये जो तुमने मेरे को वर दिया था वापस लियो, मैं मरना चाहता हूं। तभी हम बोलते हैं ऑब्जर्व। बड़ी उम्र में जो मनुष्य की हालत जो होती है, बिस्तरे पर पड़ा है, आंखों की नजर कम हो गई है, घुटने में दर्द लग पड़ा है, चल नहीं सकते हैं, खांसी, बीमारी, बरबर की बीमारी, ज्यादा बोलने की बीमारी, कोई पूछता नहीं है, लोनली, अकेला मरता है। बोलता है कोई मेरे साथ बैठे, ये करे, मैं अकेला डरता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ज्ञान लिया ही नहीं, अपने स्वरूप में जागा ही नहीं, बुढ़ापा आ गया। तभी गीता में भगवान ने बोला है जिसको दुखों से, बुढ़ापे से, बीमारी से और मौत से छूटने का है वो मेरा ये ज्ञान सुने और ज्ञान को अमल में लाए। सिर्फ सुनने से तुम्हारा कुछ भी बनने वाला नहीं है। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता। होशियार जरूर हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, चतुर हो जाएंगे, बोलने के भी चतुर, सुनाने में भी चतुर हो जाएंगे, वाणी की चालाकी आ जाएगी, सबको जो है कई शिष्य मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी, अंदर का संकल्प विकल्प शांत नहीं होगा। वाह वाह भी हो जाएगी, सब वाह वाह करेगा, फूल माला सब बोलाएंगे तुमको, आके हमको ज्ञान सुनाओ, ये करो वो करो। मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है, कई हमारे पास ही सत्संग में आए हैं, भाई भगवत गीता 18 अध्याय कंठ, लेकिन जब यहाँ आया ज्ञान सुना, आंख मिली, गुरु से आंख मिलती है, उसको कहता है दिव्य दृष्टि। चमजूं अखियों अचाई, दिव्य दृष्टि जरूरी। साबजे तत्वदर्शी गुरु, गुरु से भी तुमको ये जो है नहीं मिलने वाली है दिव्य दृष्टि। ये भी भूल नहीं करना, ये मेरा गुरु है तो मेरे को दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कोई भी गुरु तुमको दिव्य दृष्टि नहीं दे सकता है जब तक वो तत्व को जानता नहीं होगा, जब तक वो अपने स्वरूप में टिका नहीं होगा। जो देख दिखावे तिसके बल चाहिए। जिसने परमात्मा का दीदार किया है और तुमको भी दीदार कराता है। तभी विवेकानंद कई संतों के पास गया, सब बोले ये जो है देखने की चीज नहीं है, वो नहीं है, अनुभव किया है, तुमको ये करेगा। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गया, बोला क्या पहले बताओ तुमने भगवान देखा है? बोला देखा है।
मैंने ऐसा देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं, और तुमको भी ऐसे ही दिखाएगा जैसे तुम मेरे को देख रहा है। तो उसको विश्वास रखो। उसको बोलता है जो देख दिखावे तिसके बल जाए। और जिस गुरु से तुम्हारे अंदर में आनंद आ जाए, तिरपत्ति आ जाए, शांति आ जाए, अंदर में परमात्मा का दीदार हो जाए, जिससे मिलिए मन होवे आनंद, जिससे मिलिए मन होवे आनंद, सो सतगुरु कहिए। बाकी गुरु तो दुनिया में अनेक बैठे हैं, गावा गावा मैं फिरा संतां बड़ा सुका, पर जिसकी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार। सच्चा गुरु भागशाली को, अति भागशाली को मिलता है, जिसके अंदर लगन होती है, प्यास होती है, एक ही मकसद होता है, एक ही एम होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, तो मेरे को कैसे भी इस जन्म में मुक्त होने का है। और तुम तो इतने अति भागशाली है, सर्व भागशाली नहीं है, तुम अति भागशाली है, अत्यंत भागशाली है, बहुत भागशाली है। और ये साल भी ऐसा आ गया है 2003, जरूर हो जाना फ्री। और ये भी याद रखना, अगर तुम इस बरस में मुक्त नहीं हुए तो सुअर और कुत्ते का जन्म अवश्य ही मिलेगा, नहीं छूट सकेगा। याद रख, कहां भी भागेगा, या सुअर बनेगा या कुत्ता बनेगा। इसलिए जन्म एक लॉटरी है। लॉटरी का पैसा तो मिलता है, लॉटरी तो लग गई है, लेकिन उसको खर्चा कैसे करते हैं। कई फिर जुआ में, शराब में, याश में गंवा देते हैं। लेकिन जब लॉटरी लगे तो उसको भी संभल संभल के खर्चा करने का है। गुरु भी मिल गया, मंशदई मिल गई, श्वास भी इतने मिल गए हैं, ये सब जबरदस्त लॉटरी लगी हुई है। लेकिन इस श्वासों को बेकार में, मुफ्त में नहीं गंवाना। हर एक श्वास हमारा जो जाए वो परमात्मा के सिमरन में चला जाए। हर एक श्वास जो हमारा चले वो शल प्रेम में चले। अंदर में कल तक भी, 1 मिनट पहले भी, अगर किसी के लिए भी राग है, द्वेष है, तो आज निकाल के, अभी निकाल के उसमें प्रेम भर देना, क्योंकि प्रेमी है परमात्मा। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। व्हाट इज गॉड? वो तुमको अंदर में अनुभव हो जाएगा। अगर दुनिया में कोई भी भगवान है तो पहले मैं भगवान हूं। अगर मैं भगवान हूं तो कहीं भी भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं भगवान हूं तो मेरे को जहां तहां भगवान ही भगवान दिखाई देगा। पहले अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करना, और जो जो जाने तिस सदा सुख होवे, सदा के लिए सुखी। तभी से ना सिमरन तो सब करते हैं, लेकिन फायदा हुआ है सिमरन का। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। तो सिमरन किया, दुख होता है, मन सिमरन सही नहीं हुआ है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। अभी तुम वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, गर्भ में नहीं आएगा, अगर सही सिमरन किया है। प्रभु के सिमरन दुख जम न से। अभी जम का दुख भी तुमको असर नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन सर्व सुख होवत। सर्व सुख हो गया है, आनंद ही आनंद है, या कभी सुखी कभी दुखी है। अगर कभी सुखी कभी दुखी है, मन अभी तक देह अध्यास है, अभी तक अभ्यास की कमी है, अभी तक अपने में विश्वास की कमी है। गुरु में तो सब विश्वास रखते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं, शुक्राना गाते हैं, वाह वाह करते हैं, ये करते हैं, सब जहां जाओ गुरु की महिमा करते हैं। गुरु की महिमा से तुमको क्या मिलने वाला है? अच्छा, गुरु की महिमा भी गाई, सब कुछ किया, अच्छा ऐसा गुरु भी मिला, तो गुरु तो करे आप समान। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। अगर पूर्ण गुरु मिला भी, गुरु की महिमा भी गाई, वाह वाह की, तो गुरु से आप समान हुआ। अगर सच्चा गुरु मिला है तो इसीलिए मिला है, तो गुरु से मिलके हम भी गुरु जैसा ही बन जाए हैं। बिल्कुल ऐन बैन जब बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं, अरे शक्ल किसके ऊपर गई है, बाप जैसी लगती है, माँ जैसी लगती है, ऐन बैन लगती है। बड़ा होता है, अरे ये तो बाप जैसा हो गया है, बड़ा दानी पुरुष है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है,
बहुत पैसा कमाता है, बाप जैसा लगता है, खुशी होती है ना। तो पुत्र चाहिए पिता जैसा। तुम भी भगवान के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं, तुमको भी गुरु जैसा बनना है। पुत्र चाहिए पिता जैसा, नहीं तो मूत्र का मूत्र, नहीं तो पेशाब की पैदाश हो जाता है। तो आज जरूर अपने स्वरूप में जागना। जैसे ही अपने स्वरूप में जागेंगे, जैसे ही अपने स्वरूप को जानेंगे, जैसे ही अपने आत्म स्वरूप में जागेगा, तो आत्मा पशंती आत्मा, अभी तुमको जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा। अभी तुम्हारे मुख से कभी किसी के लिए न निंदा, न गिल्ला, न चुगली, न चोरी, कोई कर्म नहीं बनेगा। इस शरीर को वैसे ही बोलता है क्षेत्र, ये खेत है। इस खेत में जैसा बीज डालता है ऐसा फल निकलता है। चलो हम आज से प्रेम का बीज डालें। ये राग, द्वेष, नफरत, निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी सब कर्मों से बच जाएं। यकीनन तुम्हारे पास कभी दुख नहीं आएगा, न कभी बीमारी आएगी, न बुढ़ापा आएगा और न मृत्यु आएगा। श्वास ऐसा शांत होगा, वो भी परमात्मा में लीन हो जाएगा। आखिरी श्वास भी तुम्हारा परमात्मा में ही होगा। सांस सांस सिमर्यो गोविंदा। चल हर एक श्वास परमात्मा के सिमरन में बीते तो आज ही मुक्त हो जाएंगे, आज ही कल्याण हो जाएगा। वैसे भी दिन भी रविवार का है, सूरज देवता का दिन है, जरूर आज ही मुक्त होके जाए।